अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उस्मान अली है और मैं आपको एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल दी एनालिस्ट में। ठीक है, आज हम पढ़ने चाह रहे हैं जनाब इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी इन एथेंस। ठीक है, एथेंस में स्लेवरी का इंस्टीट्यूट जो था इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसको आज हम जो है ना वो एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। और आजकल का जो स्लेवरी सिस्टम है या फिर अमेरिकन स्लेवरी सिस्टम जो था उसके जो है ना उसका एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे एथेनियन सिटी स्टेट के स्लेवरी इंस्टीट्यूट के साथ। ठीक है जनाब, एथेनियन जो सिविलाइजेशन है वो कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन जो है ना वो प्रेजेंट करती है रिगार्डिंग इंस्टीट्यूट ऑफ स्लेवरी। एक कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है राइटर्स के दरमियान। ठीक है, अनक्वेश्चनेबली इसका इन्फ्लुएंस जो है वो एग्जैजरेट भी किया गया है और मिनिमाइज़ भी किया गया है। एग्जैजरेशन का मतलब है कि बढ़ा चढ़ा के भी जो है ना वो कुछ राइटर्स ने लिखा है, कुछ फिलोसफर्स ने लिखा है इस स्लेवरी इंस्टीट्यूट को, और कहीं पर इसको जो है ना वो धीमे अल्फाज में मिनिमाइज़ करके लिखा गया है। ठीक है, सर्टनली एथेनियन कल्चर जो है वो विदाउट स्लेवरी बहुत ही डिफरेंट होगा अगर देखा जाए। क्यों डिफरेंट होता? अगर फॉर एग्जांपल सपोज़ एक सिचुएशन में आपके सामने रखता हूँ कि अगर एथेनियन कल्चर में स्लेवरी नहीं होती तो क्या होता। तो जनाब जो सिटीजन्स थे उस वक्त, जो सुपीरियर क्लास थी, जो मास्टर क्लास थी, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाती सिविक अफेयर्स में। जबकि स्लेव्स वहाँ पर मौजूद थे, तो स्लेव्स की प्रेजेंस ने सिटीजन्स क्लास की जो पार्टिसिपेशन थी उसको लिमिट कर दिया, क्योंकि सिटीजन्स जो है वो फ्री हो गए अपनी ड्यूटीज़ से। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो है ना वो डिसएडवांटेज जो है ना ये होता है एथेनियन सिस्टम का, जब स्लेवरी जो है ना इसके सिस्टम में जो है वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है। ठीक है, स्टिल इस पॉइंट को जो है ना वो स्ट्रेस करना वो ज़्यादती होगी, अनड्यूली स्ट्रेस करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो ठीक है, अपनी एक सिग्निफिकेंस रखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि स्लेवरी जो है वो बिल्कुल डिसएडवांटेजियस थी इस सिस्टम के लिए। अब जो ऑर्डिनरी जो एथेनियन था उसकी कोई लग्जरी लाइफ नहीं थी जनाब, ना ही स्लेव्स की और ना ही मास्टर क्लास की। देखें, मैं एक बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मास्टर क्लास की कोई जो है वो लग्जीरियस लाइफ नहीं थी। मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ अभी। ठीक है, अब जनाब जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं उन्होंने बिल्कुल जो है ना वो जस्टिफाई किया है, और मैं उन्हीं के व्यूज़ को आपके सामने रखूँगा और मैं बिल्कुल जस्टिफाई करूँगा कि ये लग्जीरियस लाइफ उनकी नहीं थी। जनरल जो स्लेव थे वो मास्टर्स के साथ काम करते थे। ठीक है, लेकिन उन मास्टर्स का कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई नहीं था जनाब। उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टाइल ऑफ लाइफ जो है वो ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा हाई फाई, जिस तरह आजकल के पॉलिटिशियंस को हम देखते हैं। आप पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, आजकल के जो मिनिस्टर्स हैं उनका प्रोटोकॉल देख लें, उनकी सिक्योरिटी जो फोर्सेस हैं वो देख लें। जब वो बाहर निकलते हैं, वो रोडों पर चलते हैं, तो उनका जो है अलग ही टशन होता है, उनकी अलग ही अपनी जो है ना वो एक पहचान होती है। ठीक है, कोई एक जो है ना वो प्रोविंशियल असेंबली का कोई मिनिस्टर निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि जनाब रोड ब्लॉक हो गया और कोई मिनिस्टर साहब जा रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो मास्टर्स थे उनके पास वो इतनी कोई जो है ना वो इतना प्रोटोकॉल नहीं था, इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं थी, वो ड्यूटीज़ परफॉर्म करते थे। ठीक है, अब ये जो सिटीजन्स थे वो इंटरेस्टेड होते थे कौन सी ड्यूटीज़ में जनाब परफॉर्म करने में, सिविक फंक्शंस वो परफॉर्म करते थे। ठीक है, मतलब अगर कुछ जो है ना ज़्यादातर फंक्शंस जो हैं, ज़्यादातर काम जो हैं वो स्लेव्स करते थे ऑब्वियसली, लेकिन जो सिविक फंक्शंस हैं, जो उस वक्त की जो रूलरशिप क्लास थी वो तो यही थी। अच्छा, अब जनाब स्लेव्स के अपने ही राइट्स थे, स्लेव्स की अपनी ही ज़िंदगी थी। ठीक है, बेशक वो स्लेव्स थे लेकिन इनके भी कुछ जो है राइट्स थे, जो मास्टर्स को भी और फॉरेनर ग्रुप्स को भी, बाकी क्लासेस को रिकॉग्नाइज़ करना था सिटी स्टेट्स में। अब क्या राइट्स थे? एक जनाब फ्लेज को हमें नो डाउट अनडाउटेडली स्लेव को एक प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय द लॉ।
एंड हैड अ लार्ज मेजर ऑफ फ्रीडम, उसके पास फ्रीडम भी था, लिबर्टी भी थी, और लॉ के ज़रिए भी उसको प्रोटेक्ट किया जाता था। एक लॉज ऐसे बनाए जाते थे जिसके जो है ना वो फेवर करते थे स्लेव्स को, ठीक है। ऑल्दो वो एक प्रॉपर्टी थी, ऑल्दो एक ऑब्जेक्ट था जिसका सुपीरियर क्लास का, ठीक है। मास्टर जो है वो स्लेव को कभी भी जो है वो मार नहीं सकता, इतना नहीं मार सकता कि वो उसकी जो है ना मौत हो जाए। अगर ऐसा होता तो फिर वो ऐसा होगा तो फिर उस वक्त की जो सिटी स्टेट्स के लॉज थे, फिर वो मास्टर्स पर एक वो जो है ना मुकदमा चलेगा, फिर ही विल बी टेकन टू द टास्क, ठीक है। तो मास्टर के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि ही कुड पुट अ स्लेव टू डेथ, एंड एन ऑनर माइट बी रिक्वायर्ड टू सेल अ स्लेव होम ही हैड मिसट्रीटेड। इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी एक स्लेव के साथ मिसट्रीट किया है तो आप जो है ना उस स्लेव को आप बेच दें किसी और को। एक अजीब सी जो है ना फ़िलासफ़ी थी उस वक्त की स्लेव्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि अगर स्लेव्स के साथ किसी ने मिसट्रीट किया है या उसको गलत बात कह दी है तो इसका मतलब है कि वो स्लेव्स को रखने में डिज़र्व नहीं करता, ठीक है। अब ऑनर को जो है ना वो उस स्लेव्स को बेचना पड़ेगा किसी और को, ठीक है। अब ये मुझे तो पसंद आ रही है चीज़ें, क्योंकि ये देखो उस वक्त जो है ना इस लोगों का एक सिटी स्टेट्स जो है ना वो हम सेंचुरीज़ पहले की बात कर रहे हैं। आजकल देखो कोई भी अगर स्लेव जो है ना वो हमारे अंडर में आ जाए तो हम उसको जो है ना वो अपने पाँव के नीचे दबा के रखते हैं, ठीक है। आजकल का जो सिस्टम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जनाब, स्लेव्स के राइट्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा हैं। अब फिज़िकल असॉल्ट अगर स्लेव पर किया जाता है किसी मास्टर्स के ज़रिए, मास्टर अगर कोई अपने स्लेव को इतना मारता है फिज़िकली उसको जो है ना वो टॉर्चर करता है, तो उस केस में क्या होगा, वो एक पनिशेबल एक्ट होगा अंडर द क्रिमिनल लॉ। मतलब कि क्रिमिनल लॉ के ज़रिए उसको पनिश किया जाएगा उस मास्टर को जब अनजस्टिफाइबली एक स्लेव को असॉल्ट करेगा या उसको मारेगा, पीटेगा, बहुत ही बुरे तरीके से उसको जो है ना उनके राइट्स को इन्फ्रिंज। देखिए इतनी जो है ना वो राइट्स थे स्लेव के, तो स्लेव थे क्यों? अब देखो सोशल और इकोनॉमिक पोजीशन जो एथेनियन स्लेव्स की थी वो बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है हमें, ठीक है। इनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, इनको राइट टू लाइफ दिया जा रहा है, और ये जो है ना सिस्टम ऑफ स्लेवरी है, ये अमेरिकन सिस्टम ऑफ स्लेवरी से या यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्लेवरी थी उससे कई ज़्यादा बेहतर है, और बाकी जो सिटी स्टेट्स थी एथेनियन के अलावा उनसे भी बहुत ज़्यादा बेहतर जो है ना वो स्लेवरी के सिस्टम है, क्योंकि मैंने आपको जो है ना वो 2-3 राइट्स गिनवा दी। अब जनाब ज़्यादातर जो स्लेव्स थे एथेनियन स्लेव्स वो स्टेट की ऑनरशिप में थे, स्टेट उनको ओन करती थी, ठीक है। स्टेट की प्रॉपर्टी थे ज़्यादातर जो एथेनियन स्लेव्स थे, ठीक है। कुछ जो है ना वो प्राइवेटली भी जो है ना वो ख़रीदे जाते थे। अब ये जो स्टेट जिनको ओन करती थी, स्टेट जिनको ख़रीदती थी, वो एज अ माइनर्स भी काम करते थे, एज अ मर्चेंट भी काम करते थे, और कुछ जो प्राइवेटली ओन्ड स्लेव्स थे